एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माइल्स एंड मोमेंट और मैं हूँ वैशाली। ये है सुबह का टाइम, तो रियांश के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। मैंने रात को ही गोभी की सब्ज़ी को काट कर रख दिया था, पर यहाँ पर मैं बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सब्ज़ी बनाऊँगी, अभी सारी सब्ज़ी को बनाऊँगी तो टाइम लग जाएगा और ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। बेबी रात को बहुत ज़्यादा लेट सोती है, फिर बीच में भी उठती रहती है, तो मैं 6:30 बजे उठ पाती हूँ और 7:30 तो रियांश की बस आ भी जाती है। तो 1 घंटे में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं अभी थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ रियांश के टिफ़िन के लिए। तो और उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटियां। रोटी में बनाऊंगी मैं फुल्का, क्योंकि रियांश को पराठा की बजाय फुल्का ले जाना पसंद है, तो इसलिए फुल्का बनाऊंगी। और रियांश का दूध भी रेडी कर रही हूँ मैं। वो नहा भी चुका है, रेडी होकर बैठ गया है, तो फटाफट उसको उसका दूध देकर आ जाऊंगी मैं। बाकी के काम करूँगी अभी। जिनके घर में भी अभी छोटे बेबी हैं और बड़ा बच्चा स्कूल जाता है, तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सुबह को जल्दी उठने में। लेकिन काम तो सभी करने होते हैं, दोनों बच्चों को देखना है, बड़े को भी देखना है और छोटे को भी देखना है। रियांश की तो बल्कि 2 मंथ्स की छुट्टी हो चुकी है, तो बहुत ख़राब लगता था मुझे। मैं उसको स्कूल नहीं भेज पाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं था। अकेले ही हम लोगों ने मैनेज किया है, तो वो स्कूल नहीं जा पाया। तो अभी मुझे लगता है कि मैं अब रियांश की एक भी दिन की छुट्टी ना कराऊं और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, रियांश भी ठीक रहे, क्योंकि उसका स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो चुका है। और वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि रात भर बेबी नहीं सोती थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सी सेक्शन के बाद थोड़ी होती है प्रॉब्लम, तो उस वजह से मैं रियांश को 2 महीने तक स्कूल नहीं भेज पाई। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट भी लगता है मुझे कभी कभी, लेकिन अब मैं उसकी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कराऊंगी। तो यहाँ पर रियांश जा चुका है और बेबी को फ़ीवर होना दोबारा से शुरू हो गया। रियांश के जाने के बाद मेरे सर में थोड़ा दर्द होने लगा है, तो यहाँ पर बेबी सो चुकी है। मैंने इसको दवाई दे दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। लेकिन मैं लेट ही रही, पर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ होता है तो बिल्कुल नींद नहीं आती है, ऐसे चिंता लगी रहती है काम की। तो देखना आप, सारा घर अभी फैला हुआ है और ना ही खाने का कोई काम हुआ है, ना ही नाश्ते का। तो फिर मैं उठ गई थी, मैं ज़्यादा देर नहीं लेटी, 10-15 मिनट लेटी और फिर उठकर मैंने घर को साफ़ करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं अब दोबारा से गोभी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। आज लंच में गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी मैं, और साथ में बनाऊँगी थोड़ी सी मूंग की दाल, क्योंकि हम लोगों की जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, प्रोटीन की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, इसलिए दाल खाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर बेबी को मैंने किचन के बाहर इसकी चेयर रख ली है और मैं इसको भी देखती रहूँगी और साथ में बनाती रहूँगी रोटियाँ, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। बेबी के साथ टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर लंच की थाली रेडी है, जिसमें मूंग दाल, गोभी की सब्ज़ी और रोटी है। फिर खाना बनाने के और खाने के बाद अब मैं बेड को ठीक करने लगी हूँ। बेड तो हर समय फैला रहता है बेबी के साथ में, तो यहाँ पर मैं अच्छे से बेड शीट को झाड़ चुकी हूँ और अब इसे अच्छे से सेट कर दूंगी बेड के ऊपर, तो तब थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये 1 घंटे से पहले ही ख़राब हो जाएगी। ये शाम का समय है, रियांश जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ छत पर खेलने के लिए और बेबी अभी सोई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। तो बेबी उठ गई थी, सोई तो थी पर उठ गई थी, तो मैंने फिर से इसको किचन के बाहर इसकी चेयर में लिटा लिया है और अब मैं अपने बाकी के काम करना शुरू करूँगी, क्योंकि आज मुझे बनानी है कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए और अगर मैंने लेट किया तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। और आज डिनर में मुझे वही बनानी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले किचन को क्लीन कर लूँगी और फिर कढ़ी बनाना शुरू करूँगी। आज मैं कढ़ी पकौड़ी डालकर नहीं बनाऊंगी, कढ़ी में बूंदी डालकर बनाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है पकौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने शुरू कर लिया है, जो छाछ होती है उसमें हल्दी, मिर्च और हींग अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे से चला लेंगे, इसे इतनी अच्छी तरीके से चलाएंगे कि सारे लम्प्स अच्छे से ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल सही से चला लेंगे इसको। और यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, हींग डाल दिया है, मेथी डाल दी है और अब मैं डालूँगी थोड़े से कच्चे चावल और हरी मिर्च। कच्चे चावल डालकर ही हम कढ़ी बनाते हैं और इससे अच्छी लगती है।
मेरी सासू माँ भी ऐसे ही बनाती थी, इसलिए मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ी को अच्छे से बनने के लिए रख दिया है। मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो ये मैं एक एप्पल काट कर बैठ गई थी, इसको खा रही हूँ क्योंकि अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम बेबी का ध्यान भी रख पाएंगे। तो यहाँ पर बेबी को फिर से फ़ीवर होने लगा था, तो पहले मैं चेक करूँगी कि कितना फ़ीवर है इसको। 99 तक होगा तो दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 99 से ज़्यादा होगा तो फिर से मुझे इसे फ़ीवर वाली सिरप देनी पड़ेगी। और बेबी को सिरप दे दिया था मैंने, फिर वो सो गई थी और मैं यहाँ आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि रियांश को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा बेबी उठे इससे पहले मैं रोटियाँ बनाकर रख देती हूँ। रियांश के लिए भी बना देती हूँ अभी, और अपने और हस्बैंड के लिए भी बना लूँगी। खाऊँगी कितने बजे ये तो मुझे अभी खुद भी नहीं पता है, बस काम करते जाना है। कौन सा काम कब होता है बच्चों के साथ पता नहीं लगता कि काम होगा भी या नहीं होगा या किस समय पर होगा। अब बेबी फिर से जाग गई थी और लगातार रो रही थी। दूध भी पी लिया था पर पता नहीं क्यों रोए जा रही थी, तो फिर इसको ऐसे घुमाना पड़ता है। जब इसको ऐसे घुमाते हैं गोद में लेके तो ये चुप हो जाती है, तो बस मैं वही कर रही थी। और मैं बेबी के पापा के आने का वेट कर रही हूँ अब, क्योंकि वो आ जाएंगे तो वो इसको ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, तभी फिर मैं बाकी का काम करूँगी। खाना खाएंगे और जो बचे हुए काम है वो करूँगी। यहाँ पर हमने खाना खा लिया था और अब मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने। उसके बाद आज बॉटल वगैरह मैं सब साफ़ कर चुकी हूँ, रियांश के स्कूल जाने की तैयारी भी कर चुकी हूँ सारी। तो फिर अब सोना ही बाकी है, तो बेबी जब सो जाएगी मैं भी आज जल्दी से सो जाऊँगी, लेकिन बेबी के सोने के ऊपर बात है कि वो कब सोएगी। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस यही सब कुछ था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।